और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं नोएडा की खबर का, क्योंकि नोएडा में जमकर हंगामा हुआ है। फेज 2 में ये जमकर तोड़फोड़ देखने को मिली है। कंपनी के बाहर पथराव हुआ है, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। हड़ताल पर बैठे हैं कंपनी के कर्मचारी और इसी वजह से वहां हंगामा हुआ है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर, अपने भत्ते को लेकर मांग कर रहे हैं लगातार कि उनका जो भत्ता है वो दिया जाए। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, उन्हें भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से यही हालात नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी और कई कंपनियों में एक साथ ऐसे खबरें आ रही हैं जहां जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा फेज 2 की, जहां जमकर बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंची है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। अब ये देखिए, जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हैं, भारी संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जो उनका भत्ता है वो उन्हें नहीं मिल रहा है और इसी वजह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर तमाम कर्मचारी हैं। और आज हंगामा भी देखने को मिला है नोएडा फेज 2 में। पुलिस मौके पर मौजूद है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन भारी संख्या में जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यही हालात देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी कंपनी के बाहर जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस वक्त बैठे हैं हड़ताल पर। काम ठप हो चुका है कंपनी में, क्योंकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ये हड़ताल पर बैठे हैं। उनका जो बढ़ा हुआ भत्ता है वो नहीं मिल रहा है उन्हें और कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप नोएडा फेज 2 की, जहां जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंची है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। ये देखिए, आग लगा दी गई, आगजनी की भी तस्वीरें आई हैं, तोड़फोड़ की तस्वीर आई है। एक कार को आग लगा दी गई है, पूरी कार जलकर राख हो चुकी है। तो तस्वीरें देखने को मिल रही है तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी की। तो कंपनी के बाहर ही ये पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगजनी भी की गई है, कार में आग लगा दी गई है, पूरी कार जलकर राख हो चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, तोड़फोड़, जमकर हंगामा, पुलिस मौके पर मौजूद है। तो नोएडा में जमकर हंगामा देखने को मिला है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, जिसके बाद हंगामा अब देखने को मिल रहा है। तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है और कंपनी के जो कर्मचारी हैं आगजनी भी करते हुए दिखे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल क्या हालात है वहां देख सकते हैं नोएडा के फेज 2 में, जहां कंपनी के कर्मचारी इस वक्त बड़ी संख्या में हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर फिर तोड़फोड़ भी शुरू आज कर दी गई है। राजू राज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, क्या कह रहे हैं ये कंपनी के कर्मचारी? देखिए, मदरसन कंपनी नोएडा सेक्टर 62 के पास जो फेज 2 का इलाका है नोएडा, वहां पर कुछ श्रमिक पिछले 2-3 दिनों से वहां पर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और लगातार विरोध कर रहे थे। विरोध का मकसद था कि सैलरी बढ़ाने को लेकर ये अपना आंदोलन कर रहे थे और इसी बीच पुलिस की टीम आज पहुंची, उन्हें हटाने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस और श्रमिकों के बीच में कहासुनी होने के बाद वहां पर हंगामा हुआ। लोगों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद जो पुलिस की गाड़ी है उसे पलट दिया गया, आगजनी की गई और काफी संख्या में भीड़। और यही वजह है कि जिसके बाद NH9 और NH24 जो सीधे मेरठ से लेकर दिल्ली तक जाती है उस रोड को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर काफी ट्रैफिक है। काफी हंगामा हुआ, तमाम जो श्रमिक थे जो धरने पर बैठे थे पुलिस के साथ उनकी बहस हुई, नोकझोंक हुई। पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी और इसी के बीच जो श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस के साथ वो भिड़ गए। पुलिस की जो गाड़ियां थी उसे पलट दी गई, तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों में शीशे तोड़े गए। उसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर काफी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी फोर्स जो PSC है उत्तर प्रदेश की, उसे तैनात किसी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस घटना के
सीधा असर आम लोगों पे पड़ा है। जो लोग अपने घर से दफ्तर की ओर निकल रहे हैं, उन्हें लंबे ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है। उन लोगों को जो गाजियाबाद, मेरठ, इन तमाम नोएडा से जो दिल्ली की ओर आते हैं, पूरा NH-24 और NH-9 को जाम किया गया, क्योंकि पुलिस ने भी एहतियातन उस सड़क को बंद किया हुआ है। बिल्कुल राजू, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर ये स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं और कब से ये स्ट्राइक पर बैठे हैं और क्यों इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है? कुछ और डिटेल सामने आई है? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि तमाम जो कंपनी है उससे संपर्क नहीं हो पाया हमारी, लेकिन जो श्रमिक है जो वहां पर बैठे हैं उनसे बातचीत जो हो पाई है, उनके कुछ लोगों से जो बात हुई, उनका कहना था कि जो सैलरी की मांग थी इनकी, वो सैलरी नहीं बढ़ाई गई। 200 से 250 की ये सैलरी इनकी बढ़ाई गई थी, जो इनका कहना है कि बिल्कुल उचित नहीं था। और इसी मांग को लेकर कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों और जो श्रमिक हैं उनके बीच लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। चूंकि भारी संख्या में वहां पर मजदूर श्रमिक काम करते हैं, उन्हें हटाने के लिए पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उनको लगा कि पुलिस उन पर बल का प्रयोग करेगी, इसीलिए पुलिस के साथ पहले बहस हो गई। बहस होने के बाद इन्होंने पुलिस पर ही जो पथराव कर दिया। पुलिस की जो गाड़ियां थी उसे पलट दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए, कि दोनों तरफ से ये घटना घटी है। लेकिन जरूरत है वहां पर जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर हो या फिर कमिश्नर हो, वो भी मौके पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि जो श्रमिक है वो इतने उत्तेजित हो गए कि पुलिस पर ही हमला कर दिए। अब इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर किया गया और एहतियातन कई रास्तों को भी पुलिस ने बंद किया, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अपने घरों से दफ्तर की ओर जाते हैं। अब देखना होगा कि जो कंपनी है और जो श्रमिक है उनके बीच क्या नेगोशिएशन होता है, क्या ये मामला हल निकाला जाता है पुलिस की टीम भी लग के। जी, तो राजू, अभी मतलब ये कहा जाए कि अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है? निश्चित तौर पर अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जिन खदेड़ा गया, कुछ लोगों को चोटें भी आई है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसका बयान नहीं आया है, लेकिन जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े, कुछ लोग गिर गए, कुछ को चोटें भी आई है, उसका अभी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है, इसलिए भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, PSC के जवानों को तैनात किया गया, लोकल पुलिस की टीम को तैनात किया गया है नोएडा प्रशासन की तरफ से। राजू, तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें लग रहा है काफी संख्या है कर्मचारियों की। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ कर्मचारी नजर आ रहे हैं, यानी भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ये जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर है। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरों देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में वहां पर कर्मचारी थे, और यही वजह है कि जब 3 से 4 दिनों तक ये धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे और इनके सैलरी को लेकर कोई निगोशिएशन नहीं हो पाया, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जब टीम पहुंची, पुलिस के साथ झड़प हुई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जब तक इनकी सैलरी और किसी नतीजे पर बातचीत नहीं पहुंचती है, तब तक ये अपने प्रोटेस्ट से, धरने से हटने वाले नहीं है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को हटाने की जो प्रक्रिया है वो वहां पर राजू, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, वैसे तो आपने बताया कि पुलिस जैसे पहुंची वैसे ही कर्मचारियों को लगा कि कहीं ऐसा ना उनकी स्ट्राइक खत्म कर दी जाए, इससे ये पुलिस पर ही हमला करने लगे। लेकिन क्या हुआ अचानक से कि ये माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण बन गया? देखिए, माहौल तनाव होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनके बीच किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, और उन्हें इस बात का शक था कि अगर पुलिस यहाँ पर आती है, बल का प्रयोग करके उन्हें हटा देती है, तो उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा। और इसी बात को लेकर जब पुलिस उन्हें हटने के लिए बोली और पुलिस के बीच पहले इनकी झड़प हुई, पुलिस ने भी लाठीचार्ज करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़े, और इसी से नाराज होकर लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां आसपास की जो गाड़ियां थी उसके शीशे तोड़े गए, पुलिस के गाड़ी को पलटा गया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो नेगोशिएशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हो सकता था कि शांतिपूर्ण तरीके से भी इस चीजों को हल निकाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, लोग भीड़ उग्र हो गई। जो वहां पर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ भी बातचीत नहीं हो पाई, या जो इनके लीडर हैं, जो श्रमिक के कर्मचारी, इनके लीडर,
उनके बीच नोकझोंक की वजह से ये मामला इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और लोग भी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया, उसमें तोड़फोड़ की। तो कहीं ना कहीं घटना काफी ज्यादा बढ़ गई। अब देखना होगा कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, क्या फिर से जो डायलॉग है बातचीत कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में होता है तो कोई रास्ता निकल पाता है और जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन, उसे खत्म किया जाता है या नहीं। राजूराज, एक और जानकारी ये भी लेंगे क्योंकि अभी एक और हमारे जो सहयोगी विजय जुड़े थे वो ये भी कह रहे थे कि न सिर्फ ये एक कंपनी है बल्कि कई और कंपनियों में भी ऐसे ही कर्मचारियों की जो स्ट्राइक है वो देखने को मिल रही है, क्या ऐसा भी है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है क्योंकि जो सेक्टर फेज 2 का इलाका है, तमाम छोटी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एक्सपोर्ट की कंपनियां हो या फिर गारमेंट्स की कंपनियां हो, कई ऐसी बड़ी कंपनियां वहां पर होते हैं। चूंकि अप्रैल का महीना होता है जहां पर कर्मचारियों और श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का टाइम होता है और इस समय जब उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, हालांकि सैलरी को लेकर ये मांग कितने दिनों से चल रही थी, अभी आधिकारिक रूप से इसके पुष्टि नहीं हो पाई है या मैनेजमेंट के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो सैलरी बढ़ाने की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। और यही वजह है कि जो आसपास के लोग, कंपनियां भी हैं, एक दो कंपनियों के बारे में निश्चित तौर पर जो जानकारी मिली, जैसा कि हमारे सहयोगी विजय भी बता रहे थे कि उन कंपनियों में भी स्ट्राइक है, इससे मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या वहां पर काफी ज्यादा हो गई। और इसी का फायदा उठाते हुए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्हें लगा कि ये विरोध प्रदर्शन को वहां पर खत्म कर दिया जाएगा और उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनकी सैलरी नहीं भर पाएगी और इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप में धारण कर दिया। राजूराज, अभी एक और जानकारी ये भी कि जो लोग, जहां ये पूरा हंगामा हो रहा है, ऐसे में अभी जो लोग निकल रहे होंगे ऑफिस के लिए या कहीं जाने के लिए, तो कौन से ऐसे रास्ते होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं जहां उन्हें और लोगों को दिक्कतें हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर आपने सही सवाल किया कि वहां पर बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दफ्तर के लिए चल रहे हैं, चाहे वो 62 का इलाका भी आप कह लीजिए या नोएडा सेक्टर 58 का इलाका बोलिए। इसके अलावा जो गाजियाबाद का है, जो NH24 और NH9 पड़ता है, और वो जो इलाका काफी प्रभावित है। और मैं बता दूं कि मैं भी उसी रास्ते से अभी आ रहा था और मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग गया और अभी भी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं क्योंकि पुलिस ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया, पुलिस बल तैनात किए गए, जिसकी वजह से लोगों को वैकल्पिक रास्ते से ही आना जाना पड़ा। तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब है कि जो मामला सेक्टर 62 के पास मदरसन कंपनी के पास हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं NH24 और NH9, सेक्टर 58, सेक्टर 62, सेक्टर 104, जो तमाम जो इस इलाके के अलग अलग सेक्टर से जिससे होकर लोग नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, अलग अलग इलाकों में दफ्तर के लिए जा रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि ट्रैफिक का जो मूवमेंट है काफी स्लो हो चुका है। पुलिस ने एहतियातन, क्योंकि वहां पर हिंसक रूप लिया है, इसलिए पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन इस घटना के बाद लोगों की परेशानी ये हो गई कि उन्हें ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है और लोग घंटों ट्रैफिक में जूझते हुए अपने दफ्तर की ओर निकल रहे हैं। बिल्कुल राजूराज, लग रहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में आ पाएगी क्योंकि संख्या बहुत है और जो नाराजगी है वो भी बहुत नजर आ रही है। देखिए, नाराजगी निश्चित तौर पर है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसे लेकर श्रमिक अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे। और अभी चूंकि भारी संख्या में आसपास के कई ऐसे फैक्ट्रीज हैं या फिर कंपनियां हैं जहां के कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अब चूंकि इस तरह की हिंसक घटना हुई तो निश्चित तौर पर पुलिस भी और नोएडा प्रशासन भी इंटरवीन करेगी और कोशिश होगी कि जो श्रमिक है, मजदूर है, उनके और मैनेजमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, एक डायलॉग हो और कहीं ना कहीं कोई हल निकाला जाए। क्योंकि अगर आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं तो उसमें कोई रास्ता हल निकल नहीं सकता। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इनके बीच लाइजिंग करके और इनके बीच बैठाकर इनसे बातचीत करा जाए ताकि इस प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए, जो हिंसा हुई उसको भी वो जो स्थिति है उसे कंट्रोल में लाया जाए। राजूराज, एक बात और है, सीएम ने कल ही चेताया था और कल ही साफ तौर से कहा गया था कि श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले जो हैं उन पर उनकी पहचान की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, औद्योगिक क्षेत्रों में सतर्कता भी बढ़ाई जाए, लेकिन फिर भी आज ही पूरा हंगामा देखने को मिल गया। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था कि वहां पर कई ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं जहां पर भारी संख्या में श्रमिक हैं और उनके नेता भी हैं, लीडर भी हैं।
लेकिन सवाल इस बात का होता है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं और भीड़ में कहीं ना कहीं लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट कर कर भीड़ को उकसाते हैं और जिसकी वजह से ये हिंसा होती है। क्योंकि इसीलिए कल जिस तरीके से चिताया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं और जो ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज ये घटना हुई है, पुलिस भी उन उपद्रवियों को भी पहचान करने की कोशिश कर रही है जिन्हें भीड़ को उकसाया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के साथ सीधे पत्थरबाजी की, उनके गाड़ियों को टारगेट किया, उनके गाड़ियों को पलट दिया, आग के हवाले किया। तो एक बड़ा सवाल हो, तो इसलिए पुलिस उन तमाम लोगों को चिन्हित करे, क्योंकि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर आसपास के लोगों ने जो मोबाइल के जरिए वीडियोस बनाए, उनके जरिए उन असामाजिक तत्व और शरारतियों की भी पहचान की जा रही है। ठीक है राजू, राज आप बने रहे हमारे साथ। एक बार जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं अभी हालात क्या हैं, और जो हमारे सहयोगी राजू राज वो ये भी बता रहे हैं कि अभी स्थिति तनावपूर्ण है और कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को संभाला जाए। भारी पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल पर बैठे थे कर्मचारी और आज भी वो लगभग 3 दिन हो चुके थे। पुलिस जैसे ही पहुंची, कर्मचारियों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि उनका जो स्ट्राइक है वो पुलिस खत्म कर दे और तितर बितर कर दे, जिसकी वजह से यह हंगामा शुरू हुआ। शुरुआत नोकझोंक से हुई और नोकझोंक होते होते बढ़ गया ये पूरा मामला, पत्थरबाजी हो गई। पुलिस की जो गाड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। अभी फिलहाल भारी फोर्स मौके पर मौजूद है, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर स्ट्राइक पर बैठे थे पिछले 3 दिन से। लेकिन जहां यह हंगामा हो रहा है वहां हाईवे भी है, 58 है या फिर 62 है, वो तमाम जो इलाके हैं वहां जाम की स्थिति हो सकती है। जो लोग घर से निकल रहे हैं उनको जाम से जूझना पड़ सकता है। लेकिन ये तस्वीर इसलिए तनावपूर्ण ज्यादा हो गई है क्योंकि पुलिस भारी संख्या में पहुंची और जो कर्मचारी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर, उनको लगा कि ये पुलिस उनकी जो हड़ताल है उसे खत्म कर देगी। लेकिन यहाँ खत्म तो नहीं हुई हड़ताल, बल्कि स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। और देख सकते हैं तस्वीरें, पुलिस की गाड़ी है जिसे आग के हवाले कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस भारी संख्या में पहुंची थी कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर ये कर्मचारी हैं जो काफी संख्या में हैं, अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और कंपनी के बाहर ही फिर ये पथराव देखने को मिला। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन स्थिति अभी फिलहाल वहां तनावपूर्ण है। जो तमाम अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। नोएडा के फेज 2 का ये पूरा मामला है। तो मदरसन ये कंपनी है जहां सैलरी नहीं बढ़ी है और सैलरी नहीं बढ़ने की वजह से अपनी मांगों को लेकर इसी वजह से लोग बैठे थे। जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर हैं पिछले 2-3 दिन से। लेकिन आज स्थिति तनावपूर्ण इसलिए हो गई क्योंकि भारी संख्या में पुलिस जब पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। राजू राज हमारे साथ लगातार बने हुए। राजू राज, अब देखना ये होगा कि जब वहां पहुंचते हैं पुलिस के अधिकारी तो क्या नेगोशिएशन होता है, क्योंकि अब 2 दिन से अगर ये कर्मचारी बैठे थे, जाहिर सी बात है कंपनी नहीं इनकी मांग रही थी, इसी वजह से ये स्ट्राइक लगातार बढ़ रही थी। कंपनी और श्रमिकों के बीच में जो बातचीत, जो नेगोशिएशन तो नोएडा तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये तमाम जो श्रमिक है वो स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। जो नेगोशिएशन के टेबल पर बातचीत होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद पुलिस ने भी कल आशंका जाहिर की थी कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं, और इसलिए आज भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। कर्मचारियों की अपनी मांग थी, जो सैलरी बढ़ाने की मांग थी, उस मांग को लेकर अडिग थे। लेकिन उन्हें इस बात का शक और आशंका थी कि अगर पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, जो जबरदस्ती करती है, उन्हें हटाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो धरना है, प्रोटेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि ये दबाव उन पर डाला जा रहा है, और इसी वजह से पहले नोकझोंक हुई और उसके बाद ये पूरा मामला हिंसक रूप धारण कर लिया। पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। लेकिन अब जो नतीजा है कि अभी पूरा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। पीएससी के जवान के साथ साथ लोकल पुलिस को तैनात किया गया। लेकिन अब आगे का बातचीत कैसे होती है ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए निश्चित तौर पर इसमें इंटरवेन करने की जरूरत होगी। पुलिस को, नोएडा के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं